बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है नूर बानो का किचन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देसी घी की रेसिपी, होममेड। हमारे साथ रहें, हमारी वीडियो को एंजॉय करें। तो ये देखें, माशाल्लाह मैंने एक माह से मलाई इकट्ठी की हुई थी फ्रीज़र में। उसको मैंने निकाल कर नीम गर्म कोसा करके मैंने तेज घी में निकाल लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तकरीबन ये मलाई 1 किलो के करीब है। अब मैं ब्लेंडर जग लूँगी, इसमें 2 से 3 दफ़ा करके मलाई को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। हमारी वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। मौसम के लिहाज से अब इसमें मैं थोड़ी सी चॉप की हुई बर्फ़ शामिल करूँगी। माशाल्लाह घी बहुत ही प्यारा और खूबसूरत और खुशबूदार बनकर तैयार हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह आप भी घर में इस तरह किया करें, अपने बच्चों के लिए, अपने हामिद के लिए। 2 से 3 दफ़ा इसको ग्राइंड किया है मैंने, ताकि मक्खन अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बर्फ़ डालने से मक्खन बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से इसे एक बाउल में निकालूंगी। ये देखें, थोड़ी सी बर्फ़ का इस्तेमाल किया है मैंने मौसम के लिहाज से। अगर सर्दियां हो तो सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अब गर्मी है तो इसलिए थोड़ी सी बर्फ़ या ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह ये देखें, स्पून की मदद से अब मैं मक्खन निकाल रही हूँ। ये देखें, माशाल्लाह मक्खन बहुत ही खूबसूरत और आला बनकर तैयार हुआ है। ये देखें, माशाल्लाह आप चाहें तो इसे भुने हुए सालन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसका घी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसका घी बनाऊंगी। माशाल्लाह हमारा तमाम मक्खन बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह 1 किलो मलाई थी। अब मैं यहाँ लूँगी एक पैन लूँगी, उसमें हम इस मक्खन को शामिल करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, हमारी इस रेसिपी को फॉलो किया करें। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मक्खन बनकर तैयार है। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक लिया है पैन। अब तमाम मक्खन को मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह मक्खन बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है। फ्लेम को मैंने नीचे से ऑन कर लिया है। फ्लेम मक्खन को देसी घी में लाने की शक्ल में आप इस चूल्हे को बिल्कुल मध्यम आंच में रखेंगे और बार बार इसको देखेंगे, इसके पास रहेंगे। ये नहीं कि चूल्हे पे रख के छोड़ दिया, देसी घी जल जाने का भी अंदेशा होता है, इसलिए इसे मध्यम सी आंच पर तैयार करें। इंशाल्लाह घर में बहुत ही खूबसूरत असली देसी घी बनकर तैयार होगा। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, मक्खन मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, अब यहाँ बॉयल आ चुका है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर कर दिया है। अब ये देखें, बस अब 15 से 20 मिनट के बाद हमारा देसी घी रेडी हो जाएगा। लस्सी और इसमें जो मलाई वगैरह होती है ये जल जाती है, इसका ध्यान रखें कि ये इसमें मिक्स ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पतीले के नीचे चिपक रही है, देसी घी अलग हो रहा है। जब देसी घी अलग हो जाए, मक्खन और मलाई वगैरह सारा कुछ जल जाए नीचे से, तो इसको हम हल्की सी आंच पर इसको तैयार करेंगे। माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप, देसी घी की लुक कितना खूबसूरत कलर आया है।
ये देखिए, अब मैंने इसे एक जार लिया है, इसमें मैंने अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर लिया था। मैं इसमें शामिल करूँगी। माशाल्लाह 1 किलो मलाई थी, उसमें से हमारा मक्खन तकरीबन 3 पाव निकला होगा, और मक्खन में से हमारा देसी घी जो तैयार हुआ है तकरीबन आधा किलो के करीब था। जी माशाल्लाह मक्खन जी, ये देख रहे हैं आप कि हमारा ये देसी घी बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार तैयार हुआ है। माशाल्लाह इसे खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, दूसरों को भी खिलाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमारी हर आने वाली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। कोशिश किया करें कि देसी घी को घर में तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।